मैं भी तो कभी कुंवारी थी, मेरे से तो लव मैरिज की थी तुमने, उससे शादी कर ले, मैं मर जाऊंगा। ये या के पैर कैसे हैं, और अपाहिज इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी उन्हें लेकर? कुछ नहीं पता, ना खर्चे का पता, ना कभी 1 रुपया देने का पता कि कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों, आज एक पीड़िता हमारे ऑफिस पर पहुंची है। मैं आपको एक ऐसी दास्तान दिखाने और बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद में आप भी भौंचक के रह जाएंगे। एक पति सिर्फ इतनी सी बात पर अपनी पत्नी को धोखा देकर चला गया कि उसकी पत्नी ने एक अपाहिज बेटी को जो जन्म दे दिया, जो कभी पहले उस पर दिल और जान से मरता था, बेनतहा उसे मोहब्बत करता था और ये कहता था कि अगर तेरे माँ बाप ने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे घर के सामने ही मैं डेरा डाल लूँगा, रात और दिन वहीं पर रहूँगा। रात और दिन पीछा करता था। आखिरकार 2 साल की मोहब्बत होने के बाद में उन दोनों की शादी भी हो गई, रजामंदी के साथ शादी हुई। अब 6 साल शादी को बीत चुके, 2 बच्चे भी हो चुके हैं, मगर उसके बाद में अब उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या ये कहानी है, वो आज मैं उन्हीं से पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। कहाँ से हैं आप? मैं मंडोना से हूँ। गांव मंडोना। गांव मंडोना से। थाना? बीबी नगर। थाना बीबी नगर। हाँ जी। क्या मामला है, आप थोड़ा बताइए। मेरा मामला ये है कि मैंने लव मैरिज शादी की थी, और उसने मेरे पास लड़का हुआ मेरा, तो वो अपाहिज पैदा हुआ। उसने फिर ऐसे ही परेशान करना चालू कर दिया। कितने समय के बाद बेटा पैदा हुआ था? वो 2.5 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, पैदाइश ही अपाहिज था वो। तो उसने फिर मुझे परेशान करना चालू कर दिया कि इसका हाथ कैसा है, ये या के पैर कैसे हैं, और अपाहिज है ये, तो मैं दूसरी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मतलब बहुत परेशान कर, मारपीट भी करने लगा। और अब वो किसी अच्छा, 2 साल तक आपका रिलेशन बढ़िया रहा था? हाँ, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छे से रखते था। लेकिन जब से वो लड़की मिली है और परेशान करने लगा है। तनु गाँव। कहाँ से? गाँव मंडोना से। अच्छा, उसी गांव की लड़की हाँ, है? उसी गांव की है, गांव मंडोना से। तनु। आपका गांव कहाँ है? गांव मंडोना। आपका भी? हाँ जी। अच्छा, गांव में ही शादी की आपने? हाँ, गांव की शादी कर ली, बहन लगती है वो उसकी। अच्छा, रिश्ते में बहन लगती है? रिश्ते में बहन लगती है। और उसके घर आना जाना भी था, उसके भाइयों का भी हमारे यहाँ आना जाना था। फोटोग्राफी का काम सीखा था उसके भाई ने हमारे यहाँ, तो आना जाना था। वहीं से उनकी कोई बात हो गई, मुझे आज तक कोई बात का पता नहीं लगा। जब पता लगा है, जब वो लड़की को लेके चले गए हैं एक दूसरे को, कि मैं इसी के ही साथ रहना चाहता हूँ। वो लड़की भी कि मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो मेरा बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे तो अपाहिज है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं। खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा बस ऐसे ही चल रहा है। खर्चा थोड़ा बहुत जेठ जिठानी दे देते हैं और सास ससुर दे देते हैं। मतलब उसको इस चीज़ का भी मालूम नहीं है कि घर में खर्च किस तरह से चलेगा अगर मैं चला जाऊंगा? कुछ नहीं, उसे कुछ मालूम ही नहीं है। अपनी गाड़ी, कैमरे सब देख के चलेगा, कुछ बैंक बैलेंस कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और जब वो तुम्हारे पीछे घूम रहा, जब की बात बताओ, क्या कहता था? जब तो ये है कि मैं तुझे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मेरे से शादी कर ले। अगर मेरे से शादी हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, दोनों की अच्छी रहेगी। वो मतलब बहुत कुछ वादे करे थे, लेकिन क्या बातें, वही बातें बताओ, वही तो बातें हम सुनना चाहते हैं। हाँ, ये वादे किए थे कि मैं कभी ज़िंदगी में धोखे नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। अगर तुझे गुस्सा भी आएगा तो मैं सर आगे को कर करूंगा, पर मैं तुझे ज़िंदगी में कभी धोखा ही नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। लेकिन उसने इस समय इतना बड़ा धोखा दिया है। जब 2 शादी बच्चे के हो लिए गए। तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, तो क्या कह रहा था? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझसे शादी कर ले, मैं मर जाऊंगा। और फिर घर के सामने डेरा डालने वाली क्या हाँ, बात है? घर के सामने ये थी कि मैं घर वहीं आकर रहने लगूंगा अगर शादी नहीं करेगा। वहीं आके रहने लगूंगा मैं, तुम्हारे माँ बापों के पैरों में पड़ जाऊंगा, गिड़गिड़ा जाऊंगा, पर शादी मैं तुम्ही से ही करूंगा, किसी से नहीं अब तो करूंगा। उसको कोई और अच्छी लग रही है? हाँ, अब वो किसी को और अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है। तो फिर अपनी मम्मी को भी हमारे घर लेके आए वो। मम्मी पापा मेरे थे नहीं, आए वो हमारे घर लेके के। मम्मी ने भी कहा उन्होंने कि बेटा कोई बात नहीं है, अच्छा लड़का है, शादी कर ले, हमारे से मर जाएगा तेरे बिना, तुझसे इतना प्यार करता है, ये है वो है। मैं ठीक है। फिर मैंने अपने माँ पापा को बताया कि मम्मी पापा लड़का ऐसे है, अगर तुम्हें पसंद हो तो आप शादी कर दो और पसंद ना हो तो मत करना। फिर मेरी मम्मी पापा देखने गए, पापा बाबा बाबा सब, तो सब कुछ सही था, घर बार काम भी ठीक था, ऐप भी नहीं था। तो
उनके घर वालों भी राजी हो गए कि ठीक है हम शादी कर देंगे। उन्होंने दोनों घरों की सहमति से हमारी शादी हो गई। दोनों घरों की सहमति शादी हुई। हाँ जी। हम्म, तो उसके बाद अच्छे से हम रहे भी, खूब अच्छे से रहे 2.5-3 साल तक। जब ये लड़का हो गया उसके बाद फिर परेशान करने लगा। जैसे ही बेटा पैदा हुआ हाँ, परेशानी परेशानी शुरू हो होगी गई। और उस लड़की के चक्कर में ही पड़ते चले गए। मुझे आज तक नहीं पता था कि ये किसी से बात करते हैं या कैसी। मुझे फिर भी यही लगता था कि मियाँ बीवी में हो जाती है, मार रहे हैं कोई बात नहीं है, मार रहे हैं तो ये प्यार भी करेंगे, ऐसा ही होता रहा। लेकिन जब ये सब कुछ हो गया तो लड़की वालों ने कहा कि तुम्हारा लड़का लेके भाग गया हमारी लड़की को। हमने फ़ोन भी ये पकड़े। पहले भी लेके भाग गया था ना? हाँ, पहले भी लेके भाग गए थे और अब आए थे। फिर दोबारा लेके भाग गया वो लड़की। इन्होंने लड़की वालों ने गाजियाबाद भेज दी थी। गाजियाबाद से वो आई है यहाँ, फिर उसने फ़ोन किया है जब दोनों एक साथ रहने लगे हैं। दोनों साथ रहे? दोनों साथ सभी को रहे। मालूम है अब साथ रहे? हाँ, सभी को मालूम है, पूरे गांव को मालूम है, सभी अच्छा। को। और उसके माँ बापों को तो ये तक भी पता था कि हमारे घर आता था। हमने कई फ़ोन भी पकड़े थे, पर उन्होंने हमारे घर आके कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा लड़का हमारे यहाँ आता है और हमसे हमारी लड़की से बात करता है। कभी आके नहीं कहा। और ना मैं किसी के घर जाती आज तक, ना मैं गई। आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस यही चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, यही चाह पुलिस रही में हूँ। कंप्लेंट कर दिया? हाँ जी, मैंने पुलिस में कर दी कंप्लेंट। 1 तारीख पे आया था वो, लेकिन अब जो ये 23 तारीख की तारीख लगी थी, मैडम ने 4 बार फ़ोन भी किया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना उठाया ना ही आया। क्या नाम है पति का? अनिल। उसने कहा जो तुझ पे बिगड़े बिगाड़ लिए। अच्छा। हाँ, जो तुझ पे बिगड़े बिगाड़ लिए, जो तुझ पे होवे हो जी। नु कि मर के तो मैं हाथ आऊँ ना पुलिस वालों को, जिंदा तो मैं हाथ आऊँ ना, मर के क्यों ना आ जाऊँ हाथ। ये तक भी कहा उसने कि मैं चाह। अच्छा, हिम्मत टूट जाती होगी जब ऐसी बात करता है कि मर जाऊंगा या ऐसे कुछ होगा, मर के ही हाथ आ गया तो आ गया, जिंदा नहीं आने का। हाँ, हिम्मत टूट और रही है? बहुत हिम्मत टूट रही है। ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने मेरे साथ इतने वादे किए, सब कुछ कहा और अपने बच्चे भी नहीं देखे उसने, तो वो आगे को क्या देखेगा। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी उन्हें लेकर। कुछ नहीं पता, ना खर्चे का पता, ना कभी 1 रुपया देने का पता कि कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही परेशान, बस जो खर्चे घर वाले कर रहे हैं उनके सहारे रह रहे हैं। तो बदतमीजी करी उसने मेरे साथ अभी जब मैंने रिपोर्ट कर दी थी, कि बहुत ही गंदी गाली दी उसने कि जहाँ तुझे एसओ सीईओ के पास, डीएम के पास जाना है जा, मैं कभी आऊँगा ही नहीं हाथ, मैं कभी नहीं आऊँगा हाथ कैसी भी। बहुत परेशान करा उसने मुझे, बहुत ही ज़्यादा है। और दिल से दुआएं निकलती है, बद्दुआ निकलती है? अब तो मेरे से बद्दुआ ही लिखड़ रही हैं। जो मेरे बच्चों का नहीं हुआ तो बद्दुआ ही लिखड़ रही हैं। उस लड़की के चक्कर में अपने बच्चों को भूल गया, तो वो इंसान सबसे क्या पहले है। तो ये था कि पहला प्यार था, हाँ, पहली मोहब्बत थी आपकी, हर जगह और फिर जाना, रजामंदी से शादी रजामंदी, और करवाई। जहाँ लेके जा रहे थे शादी से पहले वहाँ जाना आना, एक साथ घूमना, एक साथ फिरना, फिर हमारी शादी भी हुई, एक साथ रहना भी, हर जगह बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन जब से ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आई है, जब से सब कुछ बेकार। वो प्यार फिर कैसा प्यार रहा जब वो तो झूठा प्यार रहा? वो झूठा ही प्यार है ही झूठा प्यार वो। अब तो ना कहता है कि तुझ में कुछ नहीं है ऐसा जो उसमें है, सब कुछ तुझ में नहीं है। कि मैं भी तो वही थी जो मैं भी तो कभी कुंवारी थी, मेरे से तो लव मैरिज की थी तुमने, आज ये पसंद आ रही है, कल को 4 महीने 6 महीने रख के इसे भी पसंद ना पसंद कर देना, इसे भी छोड़ जाना 2 बच्चे पैदा करके। तो बहुत कुछ कहता अब था। उसे शादी करने के लिए कह रहा है या हाँ, कर ली शादी? शादी कर लिया, फोटो है तो शादी कर ही ली, जब मांग मांग भर रखी है उस लड़की ने, सब काम कर रखे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो मांग भरे हुए फोटो वगैरह सब दोनों के साथ में? साथ में है, एक साथ हरिद्वार के हैं, नहाते समय के गंगा जी में मांग वांग सब भर रखी हैं, हर चीज़। अब ये पता नहीं है, शादी करी हुई है, जब मांग भर रखे तो शादी करी हुई है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चों का और मेरा क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम। चलिए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है, देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी।